हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स सॉइल्स इन डिफरेंट एग्रो इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत में जितनी भी जो रोगग्रस्त जो मिट्टियां हैं, जो सॉइल्स है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी रोगग्रस्त मिट्टी पाई जाती है और उसका कारण क्या है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और पुराने पेपर या गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो भारत में विभिन्न कृषि पारिस्थितिक तंत्रों में समस्याग्रस्त मिट्टियों का वितरण हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। कि जो भारत में विविध कृषि पारिस्थितिक तंत्र में जलवायु, भूवैज्ञानिक तथा मानव जनित कारकों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टियां पाई जाती है। ये सामान्य सी बात है कि कोई मिट्टियां ऐसी भी होती है जो जलवायु के कारण वहां पे समस्याएं आती है, या भूवैज्ञानिक या मानव जनित कारक ऐसे होते हैं जैसे कि कोई मानव द्वारा कोई फैक्ट्रियां चल रही है, उससे जो प्रदूषित जो गंदा जल या पानी निकल रहा है, प्रदूषित पानी हो गया, इससे जो मृदाएं जो प्रदूषित हो रही है, समस्याग्रस्त हो रही है, तो वह सभी कारक इसके अंतर्गत आते हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य समस्याग्रस्त मृदाएं कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एसिडिक सॉइल, दूसरी होती है सालिन सॉइल यानी कि लवणीय मृदा, सोडिक सॉइल्स यानी कि क्षारीय मृदा, लेटेराइट सॉइल्स, और जो जल भराव वाली जो मृदाएं होती है जल भरित मिट्टी यानी वाटर लॉक्ड सॉइल्स, और इसके साथ ही एसिड सल्फेट सॉइल्स जो होती है ये सभी शामिल होती है किसमें? जो समस्याग्रस्त मृदाएं आती है उनमें। तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो ऐसे तो अच्छी होती है, लेकिन इसमें क्या है कि पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी कम होती है, इसलिए इसे भी इन्हीं के अंतर्गत रखा गया है, समस्याग्रस्त मृदाओं में ही इसको रखा गया है। तो हम एक एक मृदा के बारे में बात करेंगे, एक एक सॉइल की हम बात करेंगे कि अम्लीय मृदा जैसे हैं तो वो किन क्षेत्रों में ज्यादा होती है, किसके कारण ये अम्लीय मृदा होती है, इसका पीएच का कितने से ज्यादा होता है या कितने से कम होता है। तो ये सब हम चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी जो सॉइल आएगी वो आएगी एसिड सॉइल यानी कि अम्लीय मृदा। तो अम्लीय मृदा की सामान्य सी बात है कि जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहां पे ये मृदा या ऐसी समस्या मृदा में देखने को मिलती है, यानी कि सॉइल में ऐसी समस्या आपको अम्लीय की या जो एसिड सॉइल की समस्या आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि पूर्वोत्तर भारत हो गया, पूर्वी घाट हो गए, पश्चिमी घाट हो गए और हिमालय की तलहटी में पाई जाती है, यानी जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहां पे अम्लीय मृदाओं की समस्या आपको देखने को मिलती है। यदि आपको पूछे कि किन किन स्टेट या किन किन राज्यों में इनकी जो अम्लीय मृदाएं होती है वो पाई जाती है, तो वो होती है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, झारखंड और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ये अम्लीय मृदा या एसिड सॉइल आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वर्षा भी ज्यादा होती है जिसके कारण ये अम्लीय मृदा यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अम्लीय मृदा ये वर्षा से और अम्लीय मृदा से क्या कनेक्शन है, तो इससे क्या कनेक्शन है, ये कैसे होती है, कारण क्या है इसका, वो भी हम पढ़ेंगे। कारण क्या है कि क्या होता है कि अधिक वर्षा होने से जैसे कि ये मृदा है, ये इसका ऊपरी सतह है, यहाँ पे बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं या ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जैसे कि जो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, ये सब क्या करते हैं कि ये मृदा के पीएच को बढ़ाते हैं। तो ज्यादा वर्षा होने से क्या होता है कि ये जो तत्व होते हैं ये पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, यानी कि नीचे मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। तो ऊपर जो पीएच को बढ़ाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो तो पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां पे जो पोषक तत्व बचते हैं या वहां पे जो उपस्थित होते हैं उनकी वजह से यहाँ का जो पीएच है वो कम हो जाता है, यानी कि 60 से कम वाली जो मृदाएं होती है वो तो होती है अम्लीय मृदाएं, 60 से ज्यादा या 7 से ज्यादा जो होती है वो क्षारीय होती है, और कुछ होती है लवणीय जो लगभग 8.5 के लमसम जो होती है पीएच जिस मृदाओं का वो होती है लवणीय मृदाएं। तो ये आपको याद रखना है। अधिक वर्षा के कारण क्षार तत्व जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया का लीचिंग होता है। लीचिंग का मतलब वो पानी के साथ घुलकर नीचे से नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है
जैविक पदार्थों का अपघटन और अमोनियम आधारित उर्वरकों का उपयोग भी अम्लीयता बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी कि इस तरह से अम्लीय मृदाओं का विकास होता है या अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। यानी ज्यादा वर्षा होगी तो जो पीएच को बढ़ाने वाले जो क्षार तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास वगैरह जो होते हैं वो पानी के साथ घुलकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे के कारण मृदा का पीएच बढ़ जाता है। फिर आती है लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाएं वहां पाई जाती है जहां पे या तो वर्षा कम होती है या अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहां पे वर्षा मध्यम या कम होती है, तो वहां पे लवणीय मृदाएं आपको देखने को मिलती है। ये लवणीय मृदाओं की समस्याओं का आपको देखने पड़ता है। ये मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में मतलब क्या होता है, वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो पाई जाएगी। तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो समुद्र होता है उसके जो जल होता है उसमें लवण ज्यादा होते हैं क्योंकि वो खारा होता है। तो उसी कारण जो तटीय जो क्षेत्र होते हैं वो भी लवणीय मृदाओं का शिकार हो जाते हैं या उनसे समस्याग्रस्त हो जाते हैं। यदि स्टेट की बात करेंगे किन किन राज्यों या किन किन स्टेट में लवणीय मृदाओं की समस्या देखने को मिलती है, तो उनमें आता है राजस्थान जो कि एक थार मरुस्थल है, दूसरा आता है गुजरात यानी कच्छ का रण, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों में ये लवणीय मिट्टी की समस्या आपको देखने को मिलती है। कारण क्या है कि अधिक वाष्पीकरण, खराब जल निकासी और सिंचाई जल से लवणों का असंचय। यानी कि क्या है कि जैसे समुद्र के तटीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें तो जो समुद्र का जल होता है वो खारा होता है, उनके प्रवेश से ये मिट्टी जो होती है वो लवणीय हो जाती है। अब बात करते हैं जहां पे वर्षा कम होती है वहां पे क्या है कि यदि वहां पे जो जल है उसका वहां पे वाष्पीकरण होगा, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होगी, वर्षा बहुत कम होगी, जिसके कारण अधिक वाष्पीकरण होगा, लवणों का वहां पे ऊपरी परत में संचय हो जाता है। खराब जल निकासी यानी जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है वहां पे, और यदि वहां पे वर्षा नहीं होती है तो हम क्या करते हैं वहां पे सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई जल में क्या होती है लवणों की मात्रा अधिक होती है और वहां से लवणों का संचय हो जाता है, जिसके कारण वो मिट्टी लवणीय मिट्टी में बदल जाती है। फिर आती है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलती है, स्थान की बात करते हैं तो ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है मुख्य रूप से इंडो गेंटिक मैदानों में, काली मिट्टी क्षेत्रों में और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये पाई जाती है। यानी कि जो काली मिट्टी होती है उनमें ये जो क्षारीय मिट्टी होती है वो ज्यादातर देखने को मिलती है। कारण क्या है कि खराब गुणवत्ता वाली सिंचाई जल और सोडियम युक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। यानी इसमें क्या है कि जो लोग होते हैं या जिन किसी के द्वारा भी मिट्टी में यदि हम अत्यधिक सोडियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो वो धीरे धीरे मिट्टी क्या होती है सारी हो जाती है, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो जिसके कारण वो मिट्टी समस्याग्रस्त हो जाती है। और इसके बाद आता है कि जो जल भराव के कारण सोडियम का संचय हो जाता है, जिसमें जिससे मिट्टी कठोर और अनुपजाऊ हो जाती है। यानी कि काली मृदाएं क्या होती है कि थोड़ी कठोर होती है, उनमें क्या है कि यदि जल भराव हो जाएगा तो उस वहां पे सोडियम का संचय यानी कि सोडियम इकट्ठा हो जाएगा, वहां पे सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मृदाएं क्षारीय हो जाती है। और राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में देखने को मिलती है। यानी कि जो क्षारीय मृदाएं होती है वो राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान में जैसे जो जैसलमेर बीकानेर वाला जो है वहां पे तो बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो वहां पे ये समस्या नहीं देखने को मिलती है। क्षारीय मृदाएं की जो समस्या है वो काली मिट्टी होगी, जैसे कि ये इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह जो होते हैं यहाँ पे क्या मृदाएं जो होती है वो काली होती है, तो यहाँ पे ये समस्या आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही आगे आगे आती है आपकी मृदाएं एसिड सल्फेट सॉइल से, यानी अम्लीय सल्फेट मिट्टी की बात करते हैं तो ये मुख्यतः आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको तटीय अर्धभूमि, आर्द्र भूमि, मुहाना क्षेत्रों में और डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि जहाँ पे जो नदियां हैं वो महासागरों से मिलती है तो वहां पे ये समस्याएं या ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। राज्यों की बात करें जितने भी जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे ये देखने को मिलती है, जैसे कि केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक व गुजरात के तटीय क्षेत्रों में। यानी कि ये जो जो अम्लीय सल्फेट मिट्टी होती है ये मिलती है तटीय क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पे समुद्र और जो नदियां होती है वो आपस में मिलती है, वहां पे जो मिट्टी होती है वो इस जो अम्लीय सल्फेट से घर्षित हो जाती है और समस्याग्रस्त मिट्टी बन जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आता है कि ये कारण क्या होता है, तो इसमें कारण ये होता है कि जल भराव की स्थिति में क्या होता है कि लोहा सल्फेट जिसे हम पाइराइट कहते हैं
की उपस्थिति जो हवा के संपर्क में यानी O2 के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, छोड़ती है यानी H2SO4 का निर्माण करती है और उसको रिलीज करती है, जिसके कारण ये अम्लीय सल्फेट मृदाएं बन जाती है। और जल निकासी या भूमि सुधार से ये मिट्टियां उजागर होती है और जिससे ये अत्यधिक अम्लीय और विषाक्त हो जाती है। तो ये आपको सामान्य से याद रखना है। ज्यादातर आपको इसमें कौन कौन सी मिट्टी जो होती है वो याद रखनी है। एक तो आपको अम्लीय मृदाएं याद रखनी है, दूसरी लवणीय और तीसरी आपको क्षारीय मृदाएं याद रखनी है और थोड़ा बहुत आप लेटेराइट मृदाओं को याद रख सकते हैं। 4 मृदाएं आपको मुख्यतः इसमें याद रखनी होती है, यही इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यदि बड़ा क्वेश्चन आता है कि समस्याग्रस्त मृदाओं का वितरण के बारे में बताओ, तो आप वहां पे बता सकते हैं ये सभी मृदाओं के बारे में। बाकी ज्यादातर चांस ये होता है कि यहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे ये या तो ये पूछेंगे कि जो अम्लीय मृदाएं होती है उसका कारण क्या है, किन किन स्टेट में ये पाई जाती है और इसकी जो समस्या होती है वो क्या होती है या किसके कारण होती है। तो ये सब आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं छोटे क्वेश्चन। फिर अगली जो हमारी मिट्टी आती है, समस्याग्रस्त मिट्टी जो आती है वो आती है लेटेराइट मिट्टी। इसके इस लोकेशन की बात करें, ये मुख्य रूप से अधिक अधिक वर्षा या आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में या स्टेट में ये देखने को मिलती है। इसके बाद लास्ट जो मृदा आती है वो आती है जल भरित मिट्टी, यानी कि जल भराव वाली मिट्टियां। जल भराव का मतलब जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो वहां पे जल का भराव होगा और जल भरित मिट्टी की समस्या वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, तो नदी घाटियों में, तटीय मैदानों में, खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये समस्या आपको देखने को मिलती है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ही आसान टॉपिक है और आप आसानी से याद कर सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल्स इन डिफरेंट एग्रो एग्रो इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, यहाँ से आपके छोटा क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और आपके हर एक कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगा और पढ़ता भी हूँ और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। और रही बात नोट्स की, या पुराने नोट्स आपको क्लास के साथ ही बनाने हैं और पुराने पेपर, गेस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि एमसीक्यू हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो होते हैं, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करना है ताकि उन्हें भी पता चले कि यूट्यूब पर फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और सभी आपको स्टडी मटेरियल, पूरा स्टडी मटेरियल आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों से शेयर जरूर करेंगे और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक में, नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।